ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब ये पता लगाना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार के पता लगाना है। ठीक है, तो हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप पहला प्रयोग देखो। यहाँ पर ये क्या है, एक रेशम का धागा है। ये दोनों क्या है, कांच की छड़ हैं। तो इस कांच की छड़ को और इस कांच की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं। ठीक है, एक कांच की छड़ को एक रेशम के धागा से क्या करते हैं, लटका देते हैं। दूसरे कांच की छड़ को जब हम उसके पास ले जाते हैं तो ये कांच की छड़ क्या होती है, दूर भागती है, जैसे अभी प्रयोग में देखे हो। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर हम लाइन क्या लिखेंगे कि जब दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ते हैं और उनको पास लाते हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया। तो पहला काम यही है, यदि दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ करके और उसको पास लाएं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक, अब दूसरे पार्ट में आते हैं। इस बार हम कांच की छड़ को हटा दिए। इस बार हम कौन सी छड़ ले लिए, प्लास्टिक की छड़ को। और प्लास्टिक की छड़ को हम जो है फर में रगड़ते हैं, मुलायम बालों में रगड़ते हैं। तो उनको रगड़ करके जब हम पास लाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्लियर हो गया। फिर जो तीसरा प्रयोग है वो किस तरह से है कि जब हम एक कांच की छड़ को ऊन से रगड़ लिए और दूसरी हम कौन सी छड़ ले लिए, प्लास्टिक की छड़ ले लिए। उसको किससे रगड़ लिए, फर से रगड़ लिए। और जब हम उनको पास में लाते हैं तो आपस में क्या होता है, चिपकता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यार कांच की छड़ में जो आवेश आया वो अलग तरह का है और जो प्लास्टिक में आया वो कैसा है, अलग तरह का है। यदि एक जैसे होता तो जैसे में एक जैसे आवेश आया था तो प्रतिकर्षण होता था। इसमें कैसा हो गया, अलग तरह का आवेश आया तो इसमें क्या हो गया, आकर्षण हो गया। इससे ये पता चलता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इससे एक ये पता चला। दूसरा ये पता चला हमको, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि समान प्रकार के आवेश होते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। और यदि असमान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण। तो देखो इसी चीज को यहाँ आवेशों के प्रकार हेतु प्रयोग